तक सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चर्चा पर सहमत थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब सदन में चर्चा को लेकर क्यों मतलब ये हंगामा क्रिएट किया जा रहा है, क्यों जनता का वक्त जो वो बर्बाद किया जा रहा है? मैं दोनों पर आपसे जवाब चाहूंगा। मुकेश जी, पहली बात तो ये कि हम चर्चा करना चाहते हैं चर्चा, लेकिन जिस तरह के भी विजुअल आप पार्लियामेंट के देखते हैं, जैसे ही स्पीकर हमारे वक्ता का नाम अनाउंस करते हैं, वो 1 मिनट से 1.5 मिनट तक बोलते हैं और उसके तुरंत बाद चेयर से एड्रेस किया जाता है कि हाउस को एडजॉर्न कर दिया गया है 12 बजे तक के लिए, एक दिन तक के लिए, कल 2 बजे तक के लिए। इस तरह से हाउस को एडजॉर्न किया जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पे चर्चा करना नहीं चाहती, चर्चा से बचना चाहती है। जो आपने पंजाब का और नीट की विषय में बात की, हमने इस सिस्टम को कहा है कि सिस्टम पूरी तरह से इस तरह से बना दिया है कि बच्चे उस सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं, भारत का भविष्य उस सिस्टम की भेंट चढ़ रहा है। ये राज्य और केंद्र का नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र को ठीक करने की आवश्यकता है, जिसके अंदर कई बारी पहले भी रिकमेंडेशन एजुकेशन के लिए जो कमेटियां बनाई गई, उन रिकमेंडेशन को केंद्र सरकार ने नहीं माना। जैसे डॉक्टर आर राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई, उसने जो सुझाव दिए एनटीए के लिए, वो आधे अधूरे सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने लागू किए और उसके अंदर इस तरह का सिस्टम बनाया कि किस तरह से आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फिट किया जा सके, जिस तरह से लिटरल एंट्री कराई जा रही है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार के ऊपर बड़े सवाल करती थी और इन सवालों के जवाब सीजेपी भी चाहता था, विपक्ष भी चाहता था। सीजेपी ने अब से लगभग 1.5 महीना पहले या 2.25 महीने पहले 6 जून को पहली बारी एक दिन का प्रोटेस्ट किया, सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। उसके बाद उन्होंने एक से ज्यादा राज्य शहरों के अंदर प्रोटेस्ट किया, तब कान पे जू नहीं रहेंगी। उसके बाद वो लोग भूख हड़ताल भी करी उन बच्चों ने, लेकिन उसके बावजूद